क्या आप भी स्किन इन्फेक्शन, सोराइसिस, एक्जिमा से काफ़ी परेशान हैं? तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी क्रीम के बारे में बात करेंगे जो इसको जड़ से ख़त्म कर देगी। ध्यान रहे कि ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन से मेडिकल क्रीम है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक स्किन इन्फेक्शन क्रीम के बारे में कि क्या यूज़ है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज़ है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्लोनेट एफ क्रीम के बारे में। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि एक होम रेमेडी यानी घरेलू उपाय टिप्स जरूर दूंगा कि आपको एक्जिमा, सोराइसिस या स्किन इन्फेक्शन होता है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं क्लोनेट एफ क्रीम के बारे में। इसके अंदर 10 ग्राम के अंदर भी ये क्रीम आती है और 20 ग्राम के अंदर भी ये क्रीम आती है। इसके कंटेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्लोबेस्टोल, प्रोपिनेट एंड फ्यूडिक एसिड क्रीम आती है। इस कंटेंट के अंदर आप लोकल एरिया के हिसाब से जैसे सिप्ला, रेनबैक्सी, वोकार्ड, फाइजर, डॉक्टर रेड्डी, लिपोड, रेनबैक्सी, कुछ मोनोपोली कंपनियों की भी आपको बाजार में मिल जाएगी। लेकिन ये जो सबसे बेस्ट जो कंपनी है H&H यानी कि हेगडे फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी की ये आती है, बहुत ही अच्छी है। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन क्रीम है ये। डर्मोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी एमआरपी की बात करते हैं तो इसकी एमआरपी 365 रुपये और 20 ग्राम के अंदर आती है। क्लोबेस्टोल, प्रोपिनेट एंड फ्यूडिक एसिड इसके अंदर कंटेन आता है। इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल सोराइसिस की समस्या को ठीक करने के लिए, एक्जिमा की समस्या को ठीक करने के लिए, स्किन इन्फेक्शन की कई प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए, और डॉक्टर्स कई बार जो डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, दूसरी प्रकार की स्किन इन्फेक्शन की समस्याओं के लिए भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब मेन जो यहाँ पर टॉपिक आता है वो ये आता है कि इसका इस्तेमाल करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो क्लोनेट एप क्रीम का जो इस्तेमाल करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, अगर मान लो कि आपके डॉक्टर ने यहाँ पर सोराइसिस या एक्जिमा या स्किन इन्फेक्शन जैसे दाद, खाज, खुजली या फंगल इन्फेक्शन कुछ भी हो रहा है, आपके काफी दिनों से जा नहीं रहा, अगर आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया है तो आपको किस तरीके से यहाँ पर यूज करना चाहिए। जिस पर्टिकुलर एरिया पर अगर आपको यहाँ पर यूज करना है, इसको लगाना है, उसको आप सबसे पहले गुनगुने पानी से साफ कर ले और सूखे कपड़े से साफ कर ले, और हल्की हल्की आपको यूज करनी है। और सुबह शाम डॉक्टर आपको बता ही देता है आपको सुबह शाम लगानी है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने डॉक्टर ने आपको यहाँ पर 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन या 5 दिन के लिए बोला है तो उतने ही दिन लगाए, आप ज्यादा यूज ना करें। काफी लोगों को हमने देखा है कि अगर किसी के एक्जिमा या सोराइसिस या स्किन इन्फेक्शन कोई चेहरे के ऊपर हो जाता है तो वो गोरे होने के चक्कर में क्लोनेट एप क्रीम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यानी कि वो लोग हैबिट बना लेते हैं कि हम इससे गोरे हो रहे हैं, चमकदार हो रहे हैं, हमारा चेहरा ग्लो कर रहा है। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉइड आता है, वो नुकसान करता है काफी। तो इन चीजों का ध्यान रखे कि डॉक्टर ने जितने दिन के लिए आपको यूज करने के लिए कहा है उतने दिन ही आप यूज करें, इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि कौन कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है। वैसे देखा जाए तो सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यही लोग इसको यहाँ पर क्रीम को इस्तेमाल करें। लेकिन फिर भी अगर किसी सर या मैम के यहाँ पर कोई किसी प्रकार की अगर मान लो कि कोई ड्रग एलर्जी है तो प्लीज आप वो अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करके फिर बाद में ही लगाएं, अन्यथा नहीं लगाएं तो बेस्ट रहेगा। अब ये क्रीम अगर मान लो कि आपको एलर्जी करेगी या नहीं करेगी, सूट करेगी या नहीं करेगी, तो आप कैसे पता करोगे इस क्रीम का। तो हल किसी आपको क्रीम लेनी और कान के पीछे आधे घंटा या 1 घंटा लगा के रखना। अगर मान लो कि आपके जिस पर्टिकुलर एरिया पे आपने लगाई है वहां पर रेडनेस, सूजन, इचिंग, है ना, लालिमा, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है। अगर किसी के नहीं होता है तो उसको तो यहाँ पर यूज करना ही करना है। और किसी सर या मैम को यहाँ पर क्लोबेस्टोल, प्रोपिनेट एंड फ्यूटिक एसिड कंटेंट से अगर एलर्जी है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर को पहले ही बता दें कि सर मेरे को इस चीज से एलर्जी है, तो डॉक्टर साहब आपको ये क्रीम यहाँ पर रिकमेंड नहीं करेंगे, इसको अवॉइड कर देंगे, इसको हटा देंगे, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप अगर ध्यान रखते हैं, और आपके अगर फंग ऐसे स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी चर्म रोग से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या होती है तो तुरंत ही ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये था क्लोनेट एप क्रीम के बारे में पूरी तरीके से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों का अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप हमारे को एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये तो था क्लोनेट एप क्रीम के बारे में, मैंने यहाँ पर रिव्यू कर दिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि होम रेमेडी के बारे में, कि आप इन चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, होम रेमेडी के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो अगर मान लो कि किसी एक्जिमा की अगर कोई शिकायत हो जाती है तो आपको ओनली फॉर नारियल तेल से मालिश करनी है सुबह शाम नहा धो के। उसके अंदर हल्का सा आपको कपूर डाल लेना है। ठीक है,
तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ठीक है? सुबह शाम आपको मालिश करनी है। इन सब के अलावा आपको सुबह-सुबह कच्चे नीम की पत्तियाँ ज़रूर खाएँ आप लोग। अगर किसी के भी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो सुबह-सुबह फ्रेश होने के बाद 4 या 5, ज़्यादा नहीं खानी है आपको, 4 या 5 पत्ती सुबह-सुबह ज़रूर खाएँ, जिससे क्या होगा कि आपके खून का फिल्ट्रेशन होगा इससे। और आप जब भी नहाएँ, तो कोशिश करें कि नीम की पत्तियों को पानी के अंदर उबाल के और उस पानी से नहाएँ आप, तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद में अगर आप नारियल तेल से अपनी बॉडी की मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, तो बेस्ट रहेगा। तो आपका जैसे मान लो कि कोई सोराइसिस की प्रॉब्लम है या एक्जिमा की प्रॉब्लम है या स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो धीरे-धीरे चली जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अगर जैसे मान लें कि आप यहाँ पर क्लोनेट ऐप क्रीम यूज़ कर रहे हैं या मैंने यहाँ पर होम रेमेडी बताई है आपको, अगर फिर भी आप अगर यहाँ पर कुछ यहाँ पर घरेलू उपाय नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आपके यहाँ पर कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो खाने-पीने की चीज़ों का भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो कुछ-कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। क्लोनेट ऐप क्रीम और कुछ मैंने यहाँ पर जो होम रेमेडी बताई है, उसके अंदर कुछ परहेज़ भी करने पड़ते हैं। कहीं आप ऐसा नहीं कि आप परहेज़ ही नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे ठीक होंगे यहाँ पर, ठीक है? तो आपकी किसी भी प्रकार की स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी अगर आप परहेज़ नहीं करते हो तो। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको डॉक्टर ने यहाँ पर क्लोनेट ऐप या कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बताया, घरेलू उपाय भी आप अगर कर रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर खाने-पीने के अंदर परहेज़ भी करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे नमक, मिर्च, मसाले कम खाएँ, खट्टी चीज़ें कम खाएँ, है ना? इनको अवॉइड करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो जैसे खट्टी छाछ वग़ैरह नहीं लेनी है, अचार वग़ैरह नहीं खाना है आपको, मिर्च मसाले बिल्कुल लाइट खाने हैं, तो इन चीज़ों का आपको परहेज़ भी करना होता है। कहीं आप दवाई लगा रहे हैं और परहेज़ नहीं कर रहे, तो आपको श्योर है कि यहाँ पर आराम नहीं मिलेगा। काफ़ी लोगों को हम देखते हैं कि दवाई खा रहे हैं लेकिन उनको आराम नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ पर सबसे मेन चीज़ का यहाँ पर पता लगाया जाता है कि वो लोग परहेज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर उनके इस समस्या का यहाँ पर इस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है कि उनकी दवाई खाते हुए भी यहाँ पर आराम नहीं हो रहा है और काफ़ी घरेलू उपाय भी कर लिए उन्होंने, तो उनके यहाँ पर यानी कि आराम नहीं मिल पा रहा है। तो छोटे-छोटे स्टेप्स आप अपने अंदर अगर आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो आपको यहाँ पर काफ़ी जल्दी बेनिफिट मिल सकता है। स्किन से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है या फंगल इन्फेक्शन है या स्किन से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेते रहें, है ना? तो सुबह-सुबह जैसे कि आप वॉक करने जाएँ, तो वॉक करना भी बहुत अच्छा होता है और खाने-पीने का बिल्कुल ध्यान रखें कि साफ-सुथरी चीज़ें खाएँ। और इसके अंदर सबसे बड़ी मेन एक कोई चीज़ होती है, वो होती है आपका रहन-सहन, ठीक है? अगर आपके स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको साफ-सुथरा रहना सबसे मेन चीज़, ठीक है? आपकी बेडशीट यानी कि हर दूसरे-तीसरे दिन चेंज होती रहनी चाहिए। तौलिया आपका हर दूसरे-तीसरे दिन चेंज होना चाहिए, यानी कि जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसको गुनगुने पानी के अंदर धो के और फिर दोबारा यूज़ में लें, है ना? अच्छी तरह धूप के अंदर सुखाएँ उसको धो के और अच्छी तरह प्रेस करके और फिर बाद में आप यूज़ लें, इस बात का आप ध्यान रखिए। छोटी-छोटी चीज़ें आपको जल्दी बेनिफिट दिलाएगी आपको। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जो टॉपिक था क्लोनेट ऐप क्रीम के बारे में और सोराइसिस, एक्जिमा, स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड या अन्य कोई भी प्रकार की अगर स्किन से रिलेटेड अगर कोई समस्या हो जाती है, तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इन सभी जगह के अंदर आप ये शेयर कर सकते हैं। और इन सब के अलावा आप उस व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें ये वीडियो जिसके यहाँ पर सोराइसिस की प्रॉब्लम है या फंगल इन्फेक्शन है या एक्जिमा की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमें भी यहाँ पर थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले और हम यहाँ पर कोशिश करें कि डेली वीडियो आपके सामने यहाँ पर पेश करें इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो डॉक्टर्स मेडिसिन गाइड यूट्यूब चैनल के ऊपर आने के लिए आप सभी लोगों का मैं यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारा इसके ऊपर 4 के वॉच टाइम और 1 के सब्सक्राइब्स कंप्लीट हो गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपके प्यार और सहयोग से हम आगे और बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही आप प्यार देते रहे तो हम आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।